हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। मैं विशाल पराशर। आज की वीडियो में आपको कराने जा रहा हूँ लॉगरिथम। लॉगरिथम क्या होता है? लॉगरिथम को हिंदी में हम कहते हैं लघुगणक। ठीक है, इसका हम क्या यूज करते हैं, यानी कि जो लंबी लंबी कैलकुलेशंस होती हैं, हमारी लेंथी लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं, उन्हें हम लॉगरिथम की हेल्प से बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके सॉल्व करते हैं। अब ये लॉगरिथम को हम कहाँ पर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले लॉगरिथम की, तो लॉगरिथम की डेफिनेशन है हमारे पास, लॉगरिथम्स आर यूज्ड टू मेक द लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इजी। लॉगरिथम का हम यूज करते हैं किस लिए? लंबी लंबी और कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास कैलकुलेशंस होती हैं उन्हें इजी यानी कि आसान बनाने के लिए। तो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है, इसे हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी जहाँ पे पावर होती है उसे हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो हमारे पास फंक्शन है 3⁴, उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 81। और उसे लॉग की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? जो हमारे पास ये है, जो वैल्यू आई है एक्सपोनेंशियल, वो वाली वैल्यू, बेस क्या था हमारे पास 3, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 4। यानी 81 की वैल्यू निकालनी है हमें लॉग की हेल्प से, जबकि बेस कितना है 3, तो वो कितनी हो जाएगी 4। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है? ये होती है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये होती है हमारे पास लॉगरिथम फॉर्म। तो जो बेसिक इसकी बनेगी जनरल फॉर्म वो बनेगी ये एक्सपोनेंशियल a⁴b इज इक्वल्स टू c, और log पावर c एट द बेस a इज इक्वल्स टू b। यानी log c की वैल्यू निकाल रहे हैं a बेस पे, तो वो कितनी हो जाएगी b हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा कन्वर्जन देख ले रहे हैं, वैसे मैंने आपको दिखा भी रखा है लिखने का तरीका। तो सबसे पहले हमारे पास होता है x की पावर 0, उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1। इसको लिखते हैं हम log के टर्म्स में, log 1 की वैल्यू, जबकि बेस हमारे पास क्या होगा x, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। तो इसमें बेसिक सा रूल है और आप सबको पता भी होगा जिन्होंने थोड़ा भी log यूज किया है। तो log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, चाहे बेस कुछ भी हो। उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है हमारे पास x⁴0। टाइप से एक और एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, अगर उसकी पावर हम 1 लेते हैं तो वो हमें वापस से मिल जाता है। तो यहाँ से हमारा log के टर्म से जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा log x और बेस x, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो इसको अब मैं एक्सप्लेन करूं थोड़ा सा, तो यानी log 5 और बेस 5, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यानी कि जब बेस और एक्सपोनेंट दोनों सेम होते हैं तो उस वाले केस में हमारे पास जो log की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, सेम वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, पता चल गया कि log क्या होता है, इसकी फॉर्म क्या होती है। अब हम सीखेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी लॉगरिथम के लॉज क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है हमारे पास वो है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल किसके लिए? लॉगरिथम के लिए। वो क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं,
उन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। बेस यहाँ पे कुछ भी ले लेंगे, मान लो n मैंने बेस ले लिया, कंडीशन क्या होती है कि जो बेस है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना। तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो उस वाले केस में हमारा बन जाएगा log a बेस n और प्लस log b और बेस n। मतलब जो मल्टीप्लाई होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, हमारी प्लस में चेंज हो जाएगी। जरूरी नहीं कि 2 के लिए हो, इन केस हमारे पास 2 से ज्यादा यानी a मल्टीप्लाई c, ठीक है, और बेस क्या दे रखा है n, तो उस वाले केस में ये तीनों ही सेपरेट हो जाएंगे और ये होता है हमारा क्या, ये होता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल या प्रोडक्ट लॉ। किसके लिए, लॉगरिथम के लिए। ठीक, प्रोडक्ट लॉ के बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास डिवीजन लॉ। ठीक है, डिवीजन लॉ या डिवीजन रूल, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास अगर डिवीजन में दे रखे हैं ये वाली फॉर्म में, अगर हमारे पास जो एलिमेंट दे रखे हैं, तो जब हमने प्रोडक्ट में क्या नाम है प्लस किया था, तो डिवीजन में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको। तो log a बेस n माइनस log b और बेस n हो जाएगा। अगर ये इस वाली फॉर्म में अगर हमें लिख के मिलता है a डिवाइड b टाइप से भी, तो भी हम इसको चेंज कर देंगे। इसमें डिवीजन में एक बात का ध्यान रखना है कि a अपॉन b की फॉर्म में तो a आगे आएगा और b पीछे जाएगा। इसको b माइनस a करने की गलती ना करें ना, तो फिर क्वेश्चन में नेगेटिव चेंज आ जाएगा। और ये वाले में एक बात का ध्यान रखना कि log a प्लस b जो होता है वो कभी भी बराबर नहीं होता है log a और प्लस log b के, ये बराबर नहीं होता है। यहाँ पे मैंने साइन भी लगाया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात का। सेम टाइप से यहाँ पे भी log a माइनस b आपका कभी भी बराबर नहीं होगा log a और माइनस log b के। ठीक है, प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल के बाद जो हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है वो होता है हमारे पास पावर लॉ। वो क्या होता है, हमें एक लॉग दे रखा है log x टू दी पावर y और बेस a। ठीक है, तो उस वाले केस में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास y यानी कि पावर होती है वो आ जाती है हमारे पास आगे y log x और बेस a। इसको हम एक्सपोनेंट लॉ भी कह सकते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जब हमारे पास एक्सपोनेंट होता है किसी भी फंक्शन में, लॉग के फंक्शन में, तो उस एक्सपोनेंट को हम कहाँ लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं। ठीक है, और वो एज इट इज आया। जैसे कि मैंने आपके लिए यहाँ पे एग्जांपल ले लिया log a और 2 टू दी पावर है हमारे पास 5, तो इसे हम क्या लिख देंगे, 5 को लिखेंगे आगे और ये हो जाएगा हमारे पास log 2 और बेस a। ठीक है, जो हमारे 3 रूल थे वो तीनों रूल हमारे हो चुके हैं, बेसिक रूल या मेन रूल कह सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 2-3 रूल और हैं, उन्हें मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ एक्सप्लेन। ठीक है, माना हमारे पास एक log b है जिसका बेस a है। ठीक है, तो इसे हम 1 अपॉन में log a और बेस b की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम टाइप से अगर हमारे पास log a और उसका बेस b है तो उसे हम 1 अपॉन में log b और बेस a की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे रेसिप्रोकल पढ़ते हैं सेम टाइप से। अब यहाँ पे एक रूल इन दोनों को मिला के बनता है कि log b बेस a मल्टीप्लाई log a बेस b। अगर ये वाली कंडीशन बनती है तो इसका सॉल्यूशन क्या आता है हमारे पास 1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और लॉ बनता है, वो बनता है या रूल है कि log a और बेस a, यानी अगर बेस और हमारे पास एक्सपोनेंट सेम हो जाता है और उसकी पावर क्या आ जाती है हमारे पास x हो जाती है, लोग जिसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और बेस दोनों सेम हो जाते हैं, तो मेरे पास क्या बच जाता है लास्ट में से x। क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था log a बेस a की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये एक्सपोनेंट हमारा उठ के चला जाता है आगे, यानी इस टाइप से log a बेस a करके, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा x मिल जाएगा। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, जब हम लॉग करते हैं बेसिकली जब हम लॉग करेंगे तो वहाँ पे हमेशा जो हमारा बेस होता है वो क्या होता है 10 होता है। ठीक है, ये फिक्स है यहाँ पे, ये क्या होता है 10 होता है। अगर 10 के अलावा कुछ और बेस होगा तो वो हमें गिवन होगा,
और अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है log 10 दे रखा है और यहाँ पे बेस नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बेस 10 है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर दे रखा है log 2 और बेस 3, तो इस वाली चीज़ का मतलब है कि यहाँ पे जो क्या दे रखा है आपको, बेस गिवन है, तो इस वाले केस में लेंगे 3, और गिवन नहीं होगा तो उस वाले केस में बेस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसके बाद अब हम करते हैं एक लास्ट चीज़ यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको कराऊंगा कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो लास्ट चीज़ है हमारे पास, हमें दे रखा है log m और डिवाइड बाई log m, यानी log m को log m से डिवाइड कर रहे हैं। बस कंडीशन क्या है, यहाँ पे बेस a है और यहाँ पे बेस b है। तो उस वाले केस में जो मेरे पास सॉल्यूशन बनता है वो बनता है 1 प्लस log b और बेस a बनता है, ठीक है। यानी अगर सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और बेस हमारा क्या है, चेंज है, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और बेस हमारे पास क्या है, सेम है, तो उस वाले केस में बनता है 1 प्लस log पहले वाले का जो बेस है वो बेस बन जाएगा और जो b है वो हमारे पास वैल्यू, ठीक है। ये वाला एग्जांपल, ठीक है। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। देखो यहाँ पे हमें बेस नहीं दे रखा है, तो बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैंने लिख दिया log x बेस 10, और ये जो यहाँ पे आगे ये बन जाएगा इसकी पावर, ये 1 है इधर ही रहेगा, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस log y, बेस इसका भी क्या है 10, जब हमें बेस गिवन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा 10, तो ये हो गया हमारे पास log 10 एक्स स्क्वायर, और 1 को हम क्या लिखेंगे, जबकि बेस सबके इसके लिए भी 10 है इसके लिए भी 10 है, तो इसे हम लिख देंगे log 10 यानी log 10 और बेस 10 प्लस log y और बेस 10। अब ये दोनों हमारे प्लस में, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ log 10 मल्टीप्लाई y, प्रोडक्ट रूल से, और ये हो गया हमारे पास log 10 और x स्क्वायर, दोनों मेरे पास सेम है, यहाँ पे भी बेस 10 है, तो ये कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x स्क्वायर क्या आ जाएगा 10y के बराबर है, ठीक है। कुछ बेसिक से मैं आपको वैल्यूज बता दे रहा हूँ log की। सबसे पहले log 1 की वैल्यू आपके पास 0 होती है, ठीक। उसके अलावा log 10 की वैल्यू आपके पास 1 होती है। अब यहाँ से अगर आप log 100 की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी 2। कैसे आएगी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। मैंने आपको बोला बेस आपको नहीं दे रखा है, तो बेस हो गया 10 और 100 को लिख दिया 10 स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, तो ये मेरे पास, और ये जो पावर है बाहर आ जाएगी 2 log 10 और बेस 10, यानी 2 मल्टीप्लाई 1 क्या बन गया आपके पास 2 बन गया। सेम टाइप से जो log 1000 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी, ठीक है।